नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस रायपुर में होने जा रही है और ये पहला अवसर होगा जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस इस स्थान पर हो रही है। अपने आप में इस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व है क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पर रचनात्मक रूप से संवाद करने की कॉन्फ्रेंस है, जहां पर सभी उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी अपने विचारों को साझा करते हैं। हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना हमारे नए कोर्स से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी संपूर्ण तैयारी जीएस की करवाने का प्रयास करता है। इसमें जीएस की तैयारी आप बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से अध्यापन इसके अंतर्गत करवाया जाएगा। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा। अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 24,999 की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। तो बेहद अफोर्डेबल फीस पर आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी ये करवा देगा। इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होगी। मात्र 14 महीने में ये संपूर्ण कोर्स आपके सामने उपस्थित होगा। संपूर्ण कोर्स एक तरह से 14 महीने में पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसकी वैधता जो कोर्स की रहेगी वो 18 महीने तक रहेगी। यानी प्रत्येक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, 18 महीनों तक। तो अगर आपको कोई क्लास पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो जितनी बार चाहे उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही आप लाइव चैट के दौरान अपने संशयों का निवारण भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का क्लास के दौरान डाउट आता है तो आप लाइव चैट में उसको पूछिए, तुरंत उसका निवारण कर दिया जाएगा। आपको नोट्स बनाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस तक आपका एक्सेस होगा। इसके अलावा 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का ठीक प्रकार से मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8750187501। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होने वाली है, वो रायपुर में होने वाली है, छत्तीसगढ़ में होने वाली है। और एक पहला अवसर होगा जब इस स्थान पर इस तरह की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस कब से कब तक होगी? 28 से 30 नवंबर को ये कॉन्फ्रेंस होगी। और इसमें उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, यानी डीजीपी स्तर के, आईजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी भाग लेंगे, जहां पर वो अलग अलग समस्याओं पर रचनात्मक रूप से संवाद करेंगे। उन समस्याओं के रचनात्मक सुझाव देंगे। समस्याओं को सुलझाने के रचनात्मक सुझाव दिए जाएंगे, जिससे हम अपनी पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर करने में सक्षम हो सकेंगे। आप जानते हैं कि हर पुलिस कॉन्फ्रेंस का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। तो इस बार की भी पुलिस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण एजेंडा यह होगा कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर चर्चा होगी। उनको किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, उन पर भी विस्तार से बात करने की कोशिश की जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख चुनौती क्या है? आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौती है नक्सलवाद। और हाल ही में जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ, एक नक्सलवाद को समाप्त करने के खिलाफ जो हमारे पुलिस बलों ने, जो केंद्रीय बलों ने प्रयास किए हैं, वो वास्तव में नक्सलवाद के अंतिम चरण को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का में स्थित बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से लंबे समय तक प्रभावित रहा है। और हाल ही में जो राज्य पुलिस है और जो केंद्रीय बल हैं, उनको इस क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ सफलताएं हासिल हुई हैं। तो इस विषय पर भी विस्तार से बात होने की उम्मीद है। एक महत्वपूर्ण विषय यह है पुलिसिंग के सामने जो चुनौती को रिफ्लेक्ट करता है, वो है साइबर सुरक्षा का। तो साइबर सुरक्षा पर चर्चा भी इस बार के ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में चर्चा का विषय रहने वाली है। साइबर सुरक्षा पर विस्तार से बात होगी। साइबर सुरक्षा के अलावा सीमा प्रबंधन, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, सीमा बल प्रबंधन, सीमा प्रबंधन भी आप इसको कह सकते हैं, इस पर भी विस्तार से बात होने वाली है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा हो गया, नक्सलवाद उसके अंतर्गत आ जाएगा, नक्सलवाद की जो समस्या है। इसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म का मुद्दा है, काउंटर टेररिज्म, ये मुद्दा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार की कॉन्फ्रेंस में। तो ये एजेंडा रहने वाला है।
वर्ष 2024 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? भुवनेश्वर में हुई थी और वहां पर भी आप देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ नक्सलवाद का मुद्दा, काउंटर टेररिज्म का मुद्दा, नारकोटिक्स का मुद्दा, इसके अलावा ड्रग्स कंट्रोल का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा था। किस प्रकार से नए कानूनों के माध्यम से हम अपराध पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, इस तरह के मुद्दों पर विस्तार से बात हुई थी। तो कई बार कुछ मुद्दे कॉमन रहते हैं, कुछ मुद्दों में परिवर्तन होता है। जिस तरह की चुनौतियां हम आने वाले समय में देखते हैं, उस तरह के विषयों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, रचनात्मक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखने की कोशिश की जाती है कि कहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है और सुधार करके उस पुलिसिंग व्यवस्था को और बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? रायपुर में हो रही है और इसका जो समापन सत्र है उसमें प्रधानमंत्री के भाग लेने की भी उम्मीद है। और अगर प्रधानमंत्री भाग लेते हैं तो ये 1 महीने के दौरान ही प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा होगा, क्योंकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना वर्ष के दौरान भी उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? 60वां ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? भुवनेश्वर, रायपुर, पुणे, जयपुर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।